हम खाना बदोश भी अजीब मखलूक हैं। हमारी सारी खुशियाँ, सारी एक्साइटमेंट और सारे का सारा नफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी सियाहत से ही जुड़ा होता है। जैसे ही हमारे अगले सफ़र के टिकट कंफर्म होते हैं तो साथ ही हम खाना बदोशों के जश्न और टशन शुरू हो जाते हैं। स्टोर्स के मुंह खोले जाते हैं, और वो सफरी बैग जो पिछले 6 माह से स्टोरेज में थे उन्हें बाहर लाया जाता है। बड़े प्यार से उनकी झाड़ फूंक की जाती है, मतलब टाकी शाकी मारी जाती है। इट्स पार्ट ऑफ द हॉलीडे एक्साइटमेंट। अलीज़ाद साथ ले जाने के लिए अपने पसंदीदा खिलौनों का इंतखाब करता है। जबकि मैं किताबों का। इसके बाद पुराने कपड़ों का स्टॉक निकाला जाता है। मैं चूँकि एक वर्किंग क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए बजट का ज़्यादातर हिस्सा ट्रैवलिंग की बुकिंग वगैरह पर निकल जाता है और नए कपड़ों की ख़रीदारी के लिए बजट कम ही बचता है। खैर, हम खाना बदोशों को सफ़र से गर्ज होती है, नए कपड़ों से नहीं। हमें हर हाल में सफ़र पर जाना होता है, कपड़े भले पुराने ही मिल जाएं। मैं आमतौर पर पुराने ही कपड़ों पर गुजारा करता हूँ, लेकिन अलीज़ाद चूँकि माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें हर दफ़ा इसकी शॉपिंग करना पड़ती है। इस दफ़ा हम जिस सरज़मीन के लिए सफ़र कर रहे हैं वहाँ दिन को गर्मी और रात को ठंड होती है, इसलिए हमें दोनों सर्दियों और गर्मियों का स्टॉक चाहिए होगा। शॉपिंग पर निकलने से पहले हम घर में मौजूद पुराने स्टॉक को अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। अगर कोई कमी बेशी हो तो ही शॉपिंग पर निकलते हैं। हॉलिडे शॉपिंग पर निकलना भी उस एक्साइटमेंट का हिस्सा है जो सफ़र से पहले हुआ करती है। नई सरजमीन के बारे में सोचना और फिर वापसी पर अपने तजुर्बात को याद करना और उन्हें अपनी नई नस्ल तक पहुंचाना, ये सब खाना बदोश कबीले का बुनियादी उसूल है। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तो गर्मियों में बिजली ना होने की वजह से सारे गांव के लोग छतों पर सोया करते थे और ठंडी सफ़ेद चादरें बिछी चारपाइयों पर लेटकर हम खुले आसमान पर फैली कहकशाओं और सितारों को गिना करते थे। वहीं एक चारपाई पर मेरे अब्बा जी भी दिन भर की मुशक्क़त के बाद लेटे हमें अपने वो सफ़र जो उन्होंने आर्मी में मुलाजमत के दौरान किए थे उनके किस्से सुनाया करते थे। वो तमाम जगह आज भी मेरी ज़ात का हिस्सा है। इंशाल्लाह जब कभी मैंने अपने सफ़र कथा प्रोग्राम का पाकिस्तान का सीज़न किया तो मैं उन जगहों पर ज़रूर जाऊंगा। जिस तरह मैं अपने अब्बा जी की सफ़र कथा शौक़ से सुना करता था, उसी शौक़ से मेरा बेटा भी सफ़र पर जाने के लिए पुरजोश होता है और उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये खूबसूरत खाना बदोशी फितरत नस्ल दर नस्ल चल रही है। अलीज़ाद की शॉपिंग भी हम बजट स्टोर से ही करते हैं। यहाँ मैं
यूके में मौजूद अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मनाएंगे। मुमकिन है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपका इसे एग्री करना ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पर यह बात कहने जा रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों को बजट स्टोर से कपड़े ख़रीद कर नहीं देते, बल्कि वो हमेशा अपनी औकात से बढ़कर उन्हें ब्रांडेड कपड़े और जूते ख़रीद कर देते हैं और इसे वो लाड प्यार का नाम देते हैं। फिर होता यूँ है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उस वक्त भी ब्रांडेड कपड़े और जूते ही पहनना चाहता है, जिनको आम सैलरी में अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा वो हर तरह की 2 नंबरियाँ जैसे ड्रग डीलिंग, फ्रॉड वगैरह में मुलविस हो जाता है। क्या आपको पता है कि इस वक्त यूके में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में जराइम की शरह बाकी तमाम कम्युनिटी से ज़्यादा है? ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है और हम माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही स्पॉइल ना करें, बल्कि उनकी तरबियत इस तरह से करें कि उन्हें एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ती है, और ये भी कि हमें अपनी चादर देख कर पाँव फैलाना चाहिए, ना कि दूसरों की देखा देखी हमें अपने आप को ज़ख्मी कर लेना चाहिए। अपने शहर में मौजूद मुख्तलिफ़ दुकानों से होते हुए मैंने और अलीज़ाद ने कुछ शॉपिंग की। चूँकि हमारा बजट लिमिटेड था, इसलिए मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद अली के कपड़े ख़रीदे जा सके। अपनी बजट शॉपिंग के बाद हम लोग घर वापस पहुँचे और अब वक्त है कि आपको बताया जाए कि हमने अपने महदूद बजट में क्या क्या ख़रीदा है। तो जी, ये आज की हमारी शॉपिंग है। मैंने अपने लिए 2 टी-शर्ट्स खरीदी हैं, एक ये टील कलर की है और एक रेड कलर की है। ये बेसिकली मैंने ख़रीदी हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट से, ऑफ़र पे थी। 15 पाउंड की 2 है। ये बहुत अच्छी टी-शर्ट्स हैं, कलर वाली है, तो मुझे ये दोनों चाहिए थी। और कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए कि जैसे जैसे बंदा उम्र में बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता जाता है। इसके अलावा ये मोहम्मद की मैंने लिए 2 पीस। हमने ये तकरीबन आया 10 पाउंड का। इसमें इसकी टी-शर्ट भी है, ये इसकी टी-शर्ट, और साथ में है इसकी ये जंपर गाड़ी वाली। इसके अलावा ये एक मोहम्मद का 3 पीस सूट है जी, जो हमने लिए। इसमें इसका ट्राउज़र है, इसकी जंपर है और इसकी टी-शर्ट है। इसमें ये भी तकरीबन 10 पाउंड का मिला है जी हमें, ठीक है। ये कैप लिए मोहम्मद ने, समर कैप है ये, क्योंकि उधर वेदर का कोई पता नहीं कि वो ठंडा होगा या ज़्यादा गर्म होगा, दोनों तरह का हो सकता है। तो समर कैप है, ये 3 पाउंड की है ये। और ये इसकी मार्वल की जो है ये विंटर कैप है, ये 1 पाउंड की है ये। तो ये हमारी शॉपिंग जो है तकरीबन ये 10, 20 और 30, 35, 40 पाउंड में हमने जी अपनी शॉपिंग की है, अपनी हॉलिडे की। बाकी का जो हमारा सामान वगैरह है, ये कपड़े हैं, वो जो हमने पहले से ले रखे थे, पिछले हॉलिडे पे यूज़ किए थे, हम उन्हीं को दोबारा रीयूज़ करने जा रहे हैं। तो ये जो हॉलिडेज़ के लिए शॉपिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके पास है उसी को यूटिलाइज करें, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके सफ़र, आपकी ट्रैवलिंग और उधर जो आपने डे ट्रिप्स करने हैं उसकी तरफ चला जाए। अब हम लोग अपने बैग पैक करेंगे, जिनको जाने से पहले कई दफ़ा रीपैक होना है, और वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ कि आने वाले इतवार को
میں ویلنٹائنس ڈے پر ایک اسپیشل پروگرام کرنے جا رہا ہوں اور ایک سچی محبت بھری کہانی آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ اس لیے اگلے ہفتے آپ خانہ بدوش پر میری کہانی میری زبانی دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔